नमस्कार दोस्तों डिफेंस और पावर में एक कॉमन लिंक है। यानी अगर आप अपनी सुरक्षा कर ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप शक्तिशाली हैं, और अगर आप सुरक्षित हैं तो आप दूसरों की भी सुरक्षा कर सकते हैं, जिससे कि जियोपॉलिटिक्स में आपका लेवल इम्प्रूव होता है। इंडिया आज के समय में कुछ ऐसा ही कर रहा है। वो आर्मेनिया को वेपन सप्लाई करने में लगा है, जिससे अजरबैजान काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इसी बीच भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का फर्स्ट कंसाइनमेंट ईरान के रास्ते आर्मेनिया में पहुंच जाता है, जिसका विरोध कर रहा है अजरबैजान और भारत से इसे रोकने की बात कर रहा है। देखिए, साल 2022 में इंडिया और आर्मेनिया के बीच पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए $250 मिलियन की डील फाइनल हुई थी। पिनाका एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा घातक हथियार है। इसे डीआरडीओ ने बनाया था इंडियन आर्मी के लिए। ये लगभग 44 सेकंड में 72 रॉकेट लॉन्च कर सकता है और 1 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। अब दोस्तों, जो डील पिनाका मिसाइल की हुई थी, फाइनली अब उसकी सप्लाई स्टार्ट हो गई है, जिससे माहौल गरमाया हुआ है। आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें ट्रक्स में भरकर हमारे पिनाका रॉकेट लॉन्चर को ईरान के बंदर अब्बास बॉर्डर चेक पॉइंट के रास्ते आर्मेनिया में डिलीवर किया जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि इस सिस्टम की डिलीवरी में ईरान भारत का साथ क्यों दे रहा है। वेस्टर्न प्रेशर के चलते ईरान और इंडिया के रिलेशन तो खराब थे। तो देखिए, यहाँ पर आर्मेनिया, ईरान और इंडिया तीनों के बीच अलाइनमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ईरान का बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट है आर्मेनिया और इंडिया को सपोर्ट करने में। इंडिया को यूएसए के साथ भी अलाइनमेंट देखना है, और आप जानते हैं कि टर्की कश्मीर इशू पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, तो हमें टर्की को भी काउंटर करना है। और टर्की अजरबैजान को यूज करना चाहता है एक पैन टर्किक एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है और टर्की अपने खोए हुए ऑटोमन एम्पायर के स्टेटस को फिर से वापस पाना चाहता है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का उदय टर्की से ही हुआ था। वहीं दूसरी ओर ईरान दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, इसीलिए सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री टर्की के साथ उसके रिलेशन ठीक नहीं है। और अगर टर्की अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है ईरान आर्मेनिया को ही सपोर्ट करेगा, भले ही वो एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री ही क्यों ना हो, क्योंकि टर्की का राइज ईरान के लिए खतरा बनेगा। और अगर पैन टर्किक एम्पायर बनता है तो ईरान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होंगे। और आप जानते हैं कि टर्की एक नाटो कंट्री है, लेकिन वो नाटो के हिसाब से नहीं चलता, इसीलिए यूएसए इंडिया का यूज कर रहा है आर्मेनिया को आर्म सप्लाई करने के लिए, जिससे अजरबैजान और ऑब्वियसली टर्की को भी काउंटर किया जा सके। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि भारत आर्मेनिया को सपोर्ट करके सिर्फ यूएस के ही इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है। इसमें हमारा भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, जिसमें पहला है डिफेंस एक्सपोर्ट। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में सहायता मिलेगी। और दोस्तों, ये तो बहुत छोटी सी बात है, यहाँ पे उससे भी बड़ी बात है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू पर टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इवन अजरबैजान भी इन दोनों देशों का साथ देता है। टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान साथ में मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं थ्री ब्रदर्स के नाम से। उधर टर्की अजरबैजान को खूब सारे वेपन्स भी सप्लाई करता है। इसीलिए हमें कश्मीर इशू पर पाकिस्तान को अगर काउंटर करना है तो जरूरी हो जाता है कि टर्की को काउंटर किया जाए। और टर्की को काउंटर करने के लिए इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता कि उसके सपोर्टर अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया को हम सपोर्ट करें। और दोस्तों, अब ऐसा हो रहा है तो टर्की से लेकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पिनाका का पहला कंसाइनमेंट डिलीवर हो चुका है, और तो और आर्मेनिया और इंडिया के बीच डिफेंस कॉपरेशन की भी बात चल रही है। आर्मेनिया इंडिया से भी ड्रोन्स परचेज करने वाला है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश को भी आर्मेनिया को देने की बात चल रही है। तो इन द फ्यूचर इंडिया के आर्मेनिया को सपोर्ट करने से टर्की, अजरबैजान से लेकर पाकिस्तान, इन तीनों की हालत खराब ही होने वाली है। अब दोस्तों, फाइनली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहां टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पर इंडिया का जमकर विरोध करते हैं, क्या इंडिया को इन तीनों को काउंटर करने के लिए आर्मेनिया को वेपन सप्लाई करना चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।